दोस्तों, भारतीय रेलवे होली को लेकर एक दो नहीं बल्कि 4 से लेकर 5 रूटों पर नई ट्रेन सेवा शुरू की है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको उस ट्रेन के बारे में फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूं कि कहां से कहां के लिए इस ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे करने वाली है और कब से इस ट्रेन का संचालन आपको रूट पर देखने को मिलेंगे, क्या इसका टाइम टेबल भारतीय रेलवे द्वारा जारी किए गए हैं, कहां पर इस ट्रेन के ठहराव रेलवे ने दिए हैं, किन लोगों को इस ट्रेन से होली में सबसे ज्यादा फायदा होने वाले हैं, क्योंकि भारतीय रेलवे के पास महाकुंभ खत्म होते ही होली का महाकुंभ स्पेशल ट्रेनों के संचालन बंद होते ही आप होली के लिए भारतीय रेलवे को नई ट्रेन सेवा हर रूट से शुरू करनी पड़ रही है, जिससे लोग आसानी से अपने घर को आ सके। इसके लिए हर रूट से नई ट्रेनों का संचालन आपको देखने को आगे चलकर भी मिलने वाले हैं और फिलहाल में भारतीय रेलवे कई रूटों पर स्पेशल ट्रेनों का संचालन भी शुरू कर दिए हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि गोरखपुर समेत उत्तर प्रदेश को एक दो नहीं बल्कि कई ट्रेनों की सौगात भारतीय रेलवे ने दी है, उसका टाइम टेबल भी रेलवे द्वारा जारी कर दिया है। आपको उस ट्रेन के बारे में फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूं और साथ में कोटा से सिरसा के बीच चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेन में भारतीय रेलवे ने बड़े बदलाव किए हैं। तो इस बदलाव के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि किस ट्रेन में आपको ये बदलाव देखने को मिल रहे हैं, तो कब तक ये बदलाव के साथ इस ट्रेन का संचालन रेलवे करने वाली है, इसकी भी जानकारी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर देने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी है, जो कि रेलवे विभाग द्वारा होली पर 5 नई ट्रेनों का संचालन रेलवे शुरू करने जा रही है। तो इसमें पहली ट्रेन चंडीगढ़ से गोरखपुर, दूसरी मऊ से अम्बाला कैंट, तीसरी गोरखपुर से अमृतसर के लिए, चौथी दिल्ली से कटरा और 5वीं ट्रेन कटरा से वाराणसी के बीच इस ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे शुरू करने जा रही है। रेलवे ने ट्रेनों के संचालन की तारीख और टाइम टेबल की भी घोषणा कर दी है। चलिए मैं आपको पहला ट्रेन नंबर बताता हूँ। चंडीगढ़ और गोरखपुर के बीच जो ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे शुरू करने वाली है, उसका ट्रेन नंबर है 04504। चंडीगढ़ से संचालन 6, 13 और 20 मार्च को भारतीय रेलवे करने वाली है। चंडीगढ़ से ट्रेन रात 11:35 पर चलेगी और वापसी में ट्रेन संख्या 04503 का संचालन 7, 14 और 21 मार्च को होगा। गोरखपुर से ट्रेन रात 10:05 पर रवाना होगी और अगले दिन चंडीगढ़ पहुंचेगी। दोनों दिशाओं में ट्रेन अम्बाला कैंट, सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली, आलमनगर, लखनऊ, बाराबंकी, गोंडा, बस्ती में इस ट्रेन के ठहराव भारतीय रेलवे ने दिए। अगला जो ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे कर रही है, मऊ जंक्शन से अम्बाला कैंट के लिए इस ट्रेन का संचालन रेलवे शुरू करने वाली है, जिसका ट्रेन नंबर है 5301। मऊ जंक्शन से 6, 13, 20 और 27 मार्च को चलेगी। मऊ से ट्रेन सुबह 4:42 पर रवाना होकर 12:15 पर अम्बाला कैंट पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन नंबर हो जाएगा 05302। अम्बाला कैंट से 7, 14, 21 और 28 मार्च को चलेगी। अम्बाला कैंट से ट्रेन रात 1:40 पर रवाना होकर अगले दिन 9:30 पर मऊ जंक्शन पहुंचेगी। ट्रेन के कहां पर ठहराव दिए गए हैं उसकी जानकारी मैं आपको दे दूं तो भटनी, देवरिया, गोरखपुर, खलीलाबाद, बस्ती, मनकापुर, गोंडा, भूसावल, सीतापुर, बरेली, मुरादाबाद, गाजियाबाद, दिल्ली, सोनीपत और पानीपत रेलवे स्टेशन पर दोनों दिशाओं में इस ट्रेन के ठहराव भारतीय रेलवे ने दिए। अगला जो ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे शुरू कर रही है वो गोरखपुर से अमृतसर के लिए इस ट्रेन का संचालन रेलवे करने वाली है, जो कि इस रूट पर होली के मौके पर लोगों का आना जाना हमेशा लगा हुआ रहता है। तो इस रूट पर भी भारतीय रेलवे नई शुरू करने जा रही है, जिसका ट्रेन नंबर है 05005 का संचालन गोरखपुर से 5, 12, 19 और 26 मार्च को होगा। गोरखपुर से ट्रेन दोपहर 2:20 पर रवाना होकर अगले दिन सुबह 5:12 पर अम्बाला कैंट और सुबह 9:30 पर अमृतसर पहुंचाएगी। वापसी में ट्रेन संख्या 05006 अमृतसर से 6, 13, 20 और 27 मार्च को चलेगी। अमृतसर से ट्रेन का संचालन दोपहर 12:45 पर होगा, जो कि शाम 4:40 पर अम्बाला कैंट और अगले दिन सुबह 9:45 पर गोरखपुर पहुंचेगी। इस रूट में कहां पर इस ट्रेन के ठहराव भारतीय रेलवे ने दी है उसकी जानकारी मैं आपको दे दूं तो खलीलाबाद, बस्ती, गोंडा, भूसावल, सीतापुर, बरेली, मुरादाबाद, सहारनपुर, यमुनानगर, जगाधरी, अम्बाला कैंट, ढगारी कला, जालंधर सिटी और ब्यास रेलवे स्टेशन पर इस ट्रेन के ठहराव दिए गए। अगला जो ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे शुरू करने वाली है, जो कि नई दिल्ली से कटरा के लिए इस ट्रेन का संचालन शुरू
होने वाले हैं, जिसका ट्रेन नंबर है 04081 का संचालन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से 8, 10, 12, 15 और 17 मार्च को रात 11:45 पर होगा। वहीं वापसी में ट्रेन नंबर 04082 श्री माता वैष्णो देवी कटरा से 9, 11, 16 और 18 मार्च को रात 9:20 पर चलेगी। बीच रास्ते में इस ट्रेन का स्टॉपेज सोनीपत, पानीपत, कुरुक्षेत्र, अम्बाला कैंट, ढाढारी कला, जालंधर कैंट, पठानकोट और जम्मू तवी रेलवे स्टेशनों पर इस ट्रेन के ठहराव दिए। अगला जो ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे शुरू करने वाली है, जिसका ट्रेन नंबर है 04604 का संचालन श्री माता वैष्णो देवी कटरा से 9 और 16 मार्च को शाम 6:15 पर होगा। वहीं वापसी में ट्रेन नंबर 04603 वाराणसी से शाम 5:30 11 और 18 मार्च को रवाना होगी। ट्रेन दोनों दिशाओं में जम्मू तवी, पठानकोट, जालंधर कैंट, लुधियाना, अम्बाला, सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली, आलमनगर, लखनऊ और बरेली रेलवे स्टेशन पर इस ट्रेन का ठहराव भारतीय रेलवे ने दिए। तो दोस्तों, इस तरह से भारतीय रेलवे होली स्पेशल ट्रेनों का संचालन अलग अलग रूटों से कर रही है। अगर आपको इस रूट से होली के मौके पर अगर आपको सफर करना है तो इस ट्रेन में आप अपना टिकट बुक करके अपनी यात्रा को पूरा कर सकते हैं। साथ में इस ट्रेन के बारे में अगर आपको विशेष जानकारी लेनी है तो आप इंडियन रेलवे के वेबसाइट पर जाकर इस ट्रेन नंबर के हिसाब से अगर आप सर्च करेंगे तो इस ट्रेन का पूरा स्टेटस भारतीय रेलवे द्वारा आपको जानकारी दी जाएगी। साथ में कौन कौन से कोच इस ट्रेन में लगाए गए हैं, कितने फेयर आपको इस ट्रेन में लगने वाले हैं, साथ में इस ट्रेन के स्टॉपेज के बारे में भी आपको फुल डिटेल जानकारी इंडियन रेलवे के वेबसाइट पर मिल जाएंगे। तो अगर सफर करना है तो आप 139 पर कॉल करके भी इस ट्रेन के बारे में पूरी जानकारी लेकर ही अपनी यात्रा को शुरू करें। तो दोस्तों, जो भारतीय रेलवे इस रूट पर नई ट्रेन सेवा शुरू कर रही है होली स्पेशल के रूप में, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और होली को लेकर और किन किन रूटों से भारतीय रेलवे को स्पेशल ट्रेनों का संचालन करनी चाहिए ये भी कमेंट करके जरूर लिखिएगा। दोस्तों, चलिए हम बात कर लेते हैं कि भारतीय रेलवे कोटा और सिरसा के बीच चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेन में कौन से बड़े बदलाव किए हैं और कब तक ये बदलाव आपको देखने को उस ट्रेन में मिलने वाले। तो दोस्तों, बीकानेर रेल मंडल में बीकानेर सादुलपुर खंड के मोतीसर और चूरू स्टेशन के बीच दोहरीकरण का कार्य करवाया जा रहा है। इसके चलते कई ट्रेनों के रूट प्रभावित किए गए हैं। इसमें कोटा से सिरसा के बीच चलने वाली कोटा सिरसा एक्सप्रेस ट्रेन भी शामिल है। इस ट्रेन के आमान में भी कुछ परिवर्तन किए गए हैं। इसके बाद यह ट्रेन 10 दिन तक बदले रूट से चलेगी। कोटा के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि ट्रेन नंबर 19813 और ट्रेन नंबर 19814 मई में सिरका सदुलपुर के बीच परिवर्तित मार्ग से संचालित होगी। यह गाड़ी दोनों दिशाओं में तय की गई तारीख में सिरसा सादुलपुर के बीच के स्टेशन लक्ष्मणगढ़, सीकर, फतेहपुर, शेखावटी, रामगढ़, शेखावटी और चूरू स्टेशन नहीं जाएगी। इस ट्रेन को सीकर, लोहारू, सादुलपुर होकर चलाया जाएगा। सौरभ जैन ने यात्रियों की सलाह दी है कि वह ट्रेन के रिजर्वेशन करा रहे हैं तो इस अनुसार ही रूट देखकर करवाएं। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से आग्रह किया है कि बदले रूट का ध्यान रखें और उसी के अनुरूप अपनी यात्रा का शेड्यूल बनाएं। अब मैं आपको इस ट्रेन के रूट बता देता हूं, साथ में कोटा और सिरसा के बीच किस किस तारीख को ये बदले रूट से भारतीय रेलवे इस ट्रेन का संचालन करने वाली है। तो कोटा से सिरसा के लिए 5 मई, 8 मई, 10 मई, 12 मई, 15 मई, 17 मई, 19 मई, 22 मई, 24 मई और 26 मई को बदले हुए रूट से कोटा से सिरसा के बीच ये ट्रेन चलने वाली है। उसी तरह मैं आपको सिरसा से कोटा के लिए भी बदले हुए रूट से इस ट्रेन का संचालन रेलवे करने वाली है। किस किस तारीख को वो मैं आपको बता दूं। तो 6 मई, 9 मई, 11 मई, 13 मई, 16 मई, 18 मई, 20 मई, 23 मई, 25 मई और 27 मई को बदले हुए रूट से ये ट्रेन चलने वाली है, जिसमें मैंने आपको अप और डाउन दोनों साइड के बदलाव के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी है। अगर आपको इस ट्रेन से सफर करना है तो बदले हुए रूट के हिसाब से ही अपने रिजर्वेशन कराएं ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई असुविधा न हो। विशेष जानकारी के लिए आप इंडियन रेलवे के वेबसाइट पर भी इस ट्रेन के बारे में आप फुल डिटेल जानकारी ले सकते हैं कि इस ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे किस किस तारीख को किस रूट से करने वाली है। भारतीय रेलवे इंटरनेट पर भी इसकी पूरी जानकारी दे दी। तो दोस्तों, ये दोनों जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।